केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट 2026 पेश किया। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करने वाली वे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल शिक्षा और रोजगार क्षेत्र को क्या क्या मिला है। 2026 का बजट 2025 से कितना अलग था? इस बार किन्हें बड़ा फायदा हुआ और किन्हें नामात्र की राहत मिली है। यहाँ हम आम बजट 2026 और 2025 के अंतर को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। सरकार ने अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके लिए 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की गई। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर 2025 और 2026 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुई थी। आम बजट 2026 बनाम 2025 शिक्षा और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं। हेडर: अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना करके भारत को एक ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 3 नए संस्थान खुलेंगे। इससे फार्मा क्षेत्र में करियर के मौके बढ़ेंगे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। बजट 2026 AI एप्लीकेशन और युवा शक्ति संचालित बजट पर फोकस करेगा। देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 2014 के बाद शुरू होने वाले 5 नए IITs में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी अनुसार इन IIT में हॉस्टल की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जाएगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAF) टियर 2 से 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान देंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने आयुर्वेद पर फोकस किया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों (IAS) की स्थापना की जाएगी। अगले 1 साल के अंदर देश में मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाई जाएंगी। इनमें MBBS सीट, UG मेडिकल सीट के अलावा PG मेडिकल सीटें भी शामिल होंगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करके जिला अस्पतालों में 50% क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मेक फॉर इंडिया के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए ग्लोबल एक्सपर्ट्स की साझेदारी से 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना होगी। निजी विश्वविद्यालय खोलने में मदद की जाएगी। राज्यों को 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में सहायता देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। देश में 20,000 आइकॉनिक साइट्स के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे। इन्हें IIM की मदद से अपस्किल किया जाएगा। एम्स में शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू होंगे जिन्हें हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा। स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना शुरू की जाएगी। पूरे भारत के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की गई। इससे भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन। CA, CS और CMA संस्थानों यानी ICAI, ICSI, ICMAI को प्रोफेशनल सपोर्ट देगी ताकि वे शॉर्ट टर्म मॉड्यूल्स तैयार करें और प्रैक्टिकल टूल्स बनाएं। इसकी मदद से देश में कॉर्पोरेट मित्र तैयार होंगे। खासतौर से टियर 2 और टियर 3 शहरों पर इसके लिए फोकस होगा ताकि ये कॉर्पोरेट मित्र लघु उद्योग (MSMEs) की मदद कर पाएं। IIT और IISc स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए अगले 5 साल में 10,000 नई PM रिसर्च फेलोशिप (PMRF) स्कीम दी जाएगी। इस चार्ट के जरिए अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पिछले साल और इस साल शिक्षा में क्या कुछ खास रहा। वैसे सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ जरूर मिला है। वैसे आपको इस साल का बजट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।